हैं, सुदीप बंदोपाध्याय को भी जोड़ लेते हैं इस शो में और उनसे बात करते हैं। सुदीप जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत भारती के साथ ही करते हैं। वन वे तेजी में ये स्टॉक 2000 क्रॉस किया आज इसने। क्या व्यू होगा यहाँ पर आपका? जी, हमारा व्यू तो पॉजिटिव है अनुज। देखिए, ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन को लेके बहुत सारे टिप्पणी हर रोज आता है और बहुत स्पेकुलेटिव काउंटर है, पर वोडाफोन में अभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। और एक बात, खास बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले राउंड में जब इन्होंने प्राइस हाइक लिया था सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, तो उसका जो फ्लो थ्रू पीएनएल में सबसे अच्छा भारती एयरटेल में ही हुआ है। और आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद है कि इस साल में और एक हाइक आने वाला है। तो ये ट्रेंड अगर बरकरार रहे तो वापस अगेन भारतीय एयरटेल को ही इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कस्टमर एडिशन और भी कोई भी पैरामीटर आप देख लीजिए, भारतीय एयरटेल हैज बीन परफॉर्मिंग कमेंडेबली। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका इंडियन टेलीकॉम स्पेस में इंटरेस्ट है और आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं, तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली इज ए गुड बाय। और एक छोटा कंपनी जो भारतीय ग्रुप का ही है, भारतीय हेक्साकॉम में भी ध्यान दे सकते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर परफॉर्मेंस वाइज भारतीय एयरटेल इज प्रेफरेबल एनी डे। Bharti Airtel, preferable any day, no comparison whatsoever. वर्सेस आई थिंक जिस स्टॉक का आप नाम शुरू में ले रहे थे। सुदीप जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा, एक दो बास्केट और जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस पूरे मूव में, आप देखिए वो कमोडिटीज़ भी हैं। हम हमेशा अपने सिक्लिकल कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐड और कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं। अभी केमिकल्स भी चल रहे हैं, अभी मेटल्स भी चल रहा है। मेटल एक बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट दे रहा है। कमोडिटीज़ में अभी अपने पोर्टफोलियो में क्या रखने का मन है आपका, इच्छा क्या है? देखिए, कमोडिटी में मैं कुछ दिनों से वेदांता पे पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव हूं। दो तीन कारण है। एक, जैसे आपने जिक्र किया, कमोडिटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और ओवरऑल वेदांता का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। एक रेंज ऑफ मेटल्स और कमोडिटीज में काम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे कमोडिटी मेटल्स में लीडिंग पोजीशन में भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो कॉर्पोरेट एक्शन इन्होंने लिया है वो कंप्लीशन सितंबर तक होने की उम्मीद है, जो डीमर्जर प्रोसेस है। और इससे वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत ज्यादा संभावना है। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी उम्मीद किया जा रहा है। तो ये सारे नजर में रखते हुए मैं वेदांता में एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग की सलाह निवेशक को दे रहा था, और वो अभी भी वो सलाह अपनी जगह पे है। तो अभी भी वेदांता में खरीदारी की जा सकती है। वैसे जो टाटा स्टील में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओवरऑल टाटा स्टील का डोमेस्टिक बिजनेस हमेशा से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में भी जो सारे लक्षण है, जो सारे जो 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 सेफगार्ड ड्यूटीज वगैरह आए हैं, तो अच्छा परफॉर्म करेगा। और प्रॉब्लम था इनका यूरोपियन बिजनेस कंसोलिडेशन में, वो प्रॉब्लम दिखता था। पर यूरोप में स्टील का डिमांड जबरदस्त होने की उम्मीद है और वो डिमांड बढ़ते हुए दिख भी रहा है। और ये जो रीआर्मामेंट की बात चल रही है यूरोप में, इससे टाटा स्टील यूरोप का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है टाटा स्टील यूरोप का। तो आने वाले दिनों में टाटा स्टील ओवरऑल आई थिंक शुड डू इवन बेटर। ओके, टाटा स्टील शुड डू इवन बेटर। यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंकों में अच्छी रैली आई है पिछले कुछ दिनों में। सुदीप, आपके रिडार पर है क्या कोई स्टॉक? जी बिल्कुल है। और ये इस रैली का एक कारण तो आरबीआई का जो पॉलिसी चेंज हुआ है, उससे बहुत बड़ा फायदा स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिलेगा। 75% प्रायोरिटी सेक्टर से उसको 60 कर दिया गया है और ये इंक्रीमेंटल जो अवेलेबल फंड्स होगा, जो कि विल बी अवेलेबल टू लेंड टू अदर सेगमेंट्स, नॉट द प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अच्छा स्थापित होगा। तो यहाँ पे हम लोग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की सलाह निवेशक को दे रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, यहाँ पे जरूर निवेश किया जा सकता है। कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, ये हेल्थ केयर स्पेस, सुदीप जी, क्या कमांडिंग पोजीशन में है? आई मीन ऑल स्किप्स, हॉस्पिटल स्टॉक्स ऑल टाइम हाई। आपका प्रेफर्ड क्या है? कौन सा स्टॉक लिया आप लोगों ने पोर्टफोलियो में फिर क्लाइंट्स को? देखिए, हमारा तो इंडस्ट्री लीडर अपोलो रिकमेंडेड था और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। सारे सेगमेंट में अभी भी इंप्रूवमेंट चल रहा है। और अगर देखिए, जो 24/7 जो मेडिसिन डिलीवरी से बिजनेस था, उसमें थोड़ी दिक्कतें थी, वहां पे भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला पिछले क्वार्टर के जब नतीजे आए। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल भी ठीक ठाक है, रेवेन्यू पर बेड भी ठीक ठाक है। तो
अपोलो में अभी भी हमारा पॉजिटिव व्यू बना हुआ है, तो वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा मेदांता में मैं निवेश करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन चल रहा है, निश एरियाज में जो एक्सपेंशन चल रहा है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो आने वाले दिनों में और भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में सहायता करेगा, ये हम लोग बिलीव करते हैं। हम्म, थोड़ा सा कूल ऑफ इस समय मार्केट में आ रहा है। वैसे मेटल्स में अच्छा मोमेंटम है। पिछले 2-3 हफ्तों से अच्छा मोमेंटम है इटर्नल में और स्विगी में। खास तौर से स्विगी स्विगी में 52 वीक लो से बहुत शानदार मोमेंटम आया। इनफैक्ट 320 के लो से अब 410। यहाँ क्या प्ले आउट हुआ और यहाँ पर आपकी पिक्स हैं क्या इन दोनों स्टॉक्स में से कोई भी? अनुज जी, इटर्नल में हम लोग पॉजिटिव है। देखिए, इन्होंने जोमेटो ने क्लियरली डिक्लेयर किया था कि अगले कुछ क्वार्टर में इनका फोकस एक्सपेंशन पे रहेगा, और ये जो क्विक कॉमर्स बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, डार्क स्टोर्स एक्सपैंड हो रहे हैं, इससे इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल सही स्टेप था। और उस टाइम जो करेक्शन हुआ था, तभी हम लोगों ने इसको रेकमेंड किया था, और हम अभी भी हम बिलीव करते हैं कि कंसीडरिंग दी पोटेंशियल जो सेगमेंट के लिए अवेलेबल है, उसमें ये कंपनीज अच्छे काम करेंगे। पर इसमें और भी हम लोग बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे विनर टेक्स द ऑल टाइप का एक सिचुएशन सामने आ जाता है, और वहां पे डेफिनेटली सारे पैरामीटर्स अगर आप देखें तो जोमेटो इटर्नल आगे है। और हम लोग बिलीव करते हैं कि खरीदारी अगर आपको करनी है इस सेगमेंट में थोड़ा लंबा टाइम के लिए, तो इटर्नल में जरूर खरीदारी की जा सकती है। इटर्नल आपका एक स्ट्रॉन्ग बाय है। अच्छा, ये एक थीम और मैं जिस पे आपकी राय चाहूँगा वो है इंश्योरेंस। मैंने आपसे हेल्थ केयर की बात करी, मैं इंश्योरेंस को उस वक्त भूल गया। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यहाँ पे आपका कन्विक्शन किस पर ज़्यादा है? देखिए, ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल सब बात करते हैं, और वो पोटेंशियल है भी, पर वो पोटेंशियल अभी तक नंबर्स में सही कौन मायने है? में दिख नहीं रहा। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्ले आउट जरूर करेगा, पर थोड़ा आपको लंबा सोचना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं, तो मैं तो एक दूसरा कंपनी LIC का जिक्र करूंगा। हाँ, परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था। प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में पैरामीटर्स भी थोड़े वीक लग रहे हैं, पर पोटेंशियल की अगर बात करें तो हमको लगता है कि LIC डेफिनेटली लुक्स वेरी गुड। और मल्टीपल के हिसाब से अगर देखें, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें, तो LIC डेफिनेटली लुक्स अट्रैक्टिव इन दिस एंटायर बास्केट। तो लंबी अवधि के लिए लेना है तो LIC जरूर खरीदिए। बिल्कुल। चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और